फ्रेंड्स, वेलकम टू निहारिका एग्जाम प्रेप। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज डेट है 4 मई और आपका यूपी टेट का एग्जाम जो है 2 या 3 जुलाई को होने वाला है। तो आज से एग्जाम वाले दिन तक ठीक 60 दिन बचे हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाया। ऐसे लोगों के सामने ऐसी ऐसी सिचुएशंस हैं कि उनका कोचिंग जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, अब 2 महीने में तैयारी कैसे हो सकती है। इस चीज़ को लेके बहुत सारे लोग परेशान होंगे। और तो बहुत से लोगों का सवाल यही होगा कि क्या सिर्फ 2 महीने में तैयारी हो सकती है। तो देखिए, मेरा जवाब है बिल्कुल हो सकती है। बस आपके पास एक सही रणनीति होनी चाहिए। बस आपके पास क्या होना चाहिए, एक सही रणनीति होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि चाहे आप कोचिंग जा रहे हो या घर पर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यानी ठीक है। तो इन 60 दिनों का एक एक मिनट कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि यूपी टेट सिर्फ ज्ञान का नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट और धैर्य का खेल है। 4 मई से 2 जुलाई तक का सफर एक तपस्या की तरह है। तो इसलिए अब इस टाइम पे आप भूल जाइए शादियां, भूल जाइए सोशल मीडिया। कोई कितना भी बुलाए, कहीं भी उस टाइम आप जाना आना बंद कर दो। इस टाइम पे सिर्फ आपको आपकी किताबें और आपका सपना याद करना चाहिए। सिर्फ आप इस चीज के बारे में सोचिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है इस टाइम पे, और मेरा जो सपना है उसको पूरा करना है। तो पहले बात करते हैं हम जो छात्र कोचिंग जा रहे हैं उनके बारे में। जो बच्चे कोचिंग करने जा रहे हैं कि उनको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इन 2 महीनों के लिए। तो अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो आपके पास एक स्ट्रक्चर पहले से है, लेकिन सिर्फ कोचिंग जाने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जैसे जो कोचिंग में आपको पढ़ाया गया है उसको उसी दिन घर आकर के 1 घंटे में दोहराइए आप। और इस चीज को आप कल पे मत छोड़िए। जैसे आप कोचिंग से आए उसके बाद में, देखिए, ये रियलिटी है कि सभी के घर में काम होते हैं, सबको काम करना भी पड़ता है, खास करके गर्ल्स को। और जो मैरिड हैं उनको तो और भी ज्यादा मतलब जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं। तो इसलिए फिर भी मतलब मैं कह रही हूँ कि आपको कितना भी काम करना है, कितना भी काम है आपके घर में, आप काम छोड़ दो। काम छोड़ दो या काम कर लो, लेकिन बीच में 1 घंटा निकाल लो। तो एक रिवीजन के लिए एक सरसरी निगाह आप डाल लो, जो आपको कोचिंग में आज पढ़ाया गया ना उसको आज के आज ही आपको रिवाइज करना है। एक बार पेज उलट पलट के सारा कुछ आप रिवाइज करेंगे। अब सेकेंड नंबर बात करते हैं कि जैसे नोट्स होते हैं कोचिंग में आपके। तो कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, लेकिन उन्हें अपनी भाषा में छोटा जरूर बनाएं। जैसे कोचिंग में तो जैसे सर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे तो बच्चे लिखते रहते हैं, तो वहां पे भी मतलब काफी ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें, लंबी चीजें, लाइनें लिखी जाती हैं। तो उनको आप घर में अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि जो लास्ट वीक रह जाए आपका उसमें रिवीजन करना आपके लिए आसान हो जाए। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत टीचर से पूछें, क्योंकि अब शर्माने का समय नहीं रह गया। अगर आप अभी शर्माओगे अगर, तो फिर आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि देखिए, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आपको बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए शर्माना अरमाना आप भूल जाइए, और जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको आप अपने टीचर से पूछिए। अगर आपकी कोचिंग दूर है तो बस या ऑटो के सफर में ईयरफोन्स लगाकर कोई एजुकेशन वाला वीडियो या अपना करंट अफेयर्स लगा के ये सुनते रहें। इस तरह से आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप तो बस में बैठे हैं, ऐसा तो है नहीं आपको बस चलानी है, ठीक है, बैठे हो आप आराम से। आपको मान लो 1 घंटा लगता है आपको अपनी कोचिंग से घर पहुंचने में। उस 1 घंटे में आप कोई एक या दो, जितने भी वीडियोस आप दो देख लोगे तो थोड़ा सा आपके वो माइंड में बैठ जाएगा। जैसे करंट अफेयर्स का लगा लो आप, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होती रहेगी।
क्योंकि आपका 1 घंटा तो वो लग ही रहा है आने जाने वाला समय, और वो उसको आप अपना इस तरह से अपने समय को आप बचा सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के बच्चे जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो बच्चे अपने दम पर इस जंग को जीतना चाहते हैं। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप किसी से कम नहीं है। आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी टेट का लेटेस्ट सिलेबस निकालें और उसका उस सिलेबस का प्रिंट निकलवा लो, या फिर आप अपने हाथ से नोट करके और उस नोट को अपने सामने की दीवार में चिपका लीजिए। और फिर आप अपना जो है पढ़ाई स्टार्ट करिए, और जो जो टॉपिक आपके होते जाए उस पर टिक करते रहिए। और देखिए, ज़्यादा किताबों के पीछे मत भागे। अब नोट्स जैसे आपको बनाने हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स बनाने के लिए आप जैसे जैसे सोचो कि जितनी ज़्यादा किताबें हो जाएं तो मैं नोट्स बना लूँ, बट ऐसा नहीं है। ज़्यादा किताबों के पीछे भागने से आपके अच्छे नोट्स नहीं तैयार हो जाएंगे। इसकी जगह पर आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी की किताबें और एक अच्छी गाइड बुक ले सकते हैं। इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। और यूट्यूब पे आप किसी एक चैनल को फॉलो कर लीजिए। जैसे आप थोड़ा सा ट्राई करके देख लीजिए, कई ज़्यादा लोगों थोड़े ज़्यादा दो 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 चार पांच लोगों की वीडियोस देख लीजिए, तो आपको जिसका पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा हो आप उसको फॉलो कर लीजिए, और अपनी तैयारी थोड़ी सी वहां से भी करते रहिए। जैसे सीबीपी और संस्कृत इंग्लिश के लिए अपने कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करते रहिए, ठीक है। और हफ्ते में कम से कम 2 फुल मॉक टेस्ट भी दें, जिससे कि आपको पता चले कि आप कितने पानी में हैं और आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है, अच्छी है कि नहीं है, क्या हो रहा है, कैसा, मतलब जैसा भी होगा आपको वो पता चल जाएगा। पहले 30 दिन जो है, जैसे 4 मई से लेकर 4 जून तक आपका पूरा फोकस कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर होना चाहिए। सीडीपी, हिंदी, गणित, पर्यावरण और अपनी भाषा जो आपने संस्कृत या इंग्लिश ले रखी हो उनके बेसिक्स को आप समझें। फिर उसके बाद में अगले 20 दिन क्या करना है, 5 जून से 25 जून तक रिवीजन और पिछले 5 सालों के पेपर्स यानी पीवाईक्यूज, पिछले 10 साल के पेपर चार्ट डालिए एकदम, क्योंकि यूपी टेट में सवाल रिपीट होते रहते हैं। और अब बचे आपके आखिरी 5 से 7 दिन, जिसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट और शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करिए। और आप इसके अलावा कुछ भी नया मत करो। जितना आपने इतना अपना जो भी करके रखा है, बस इनको आप पढ़ते रहो, डेली पढ़ मतलब रिवाइज करते रहो। बस कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि नया आपका तो तैयार नहीं हो पाएगा, और नए के चक्कर में आपका पुराना वाला भी गड़बड़ हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, तैयारी के बीच में कई बार लगेगा कि मुझसे नहीं होगा या नंबर कम आ रहे हैं, तो ऐसे समय में बस ये सोचना कि आपने शुरू क्यों किया था। वो सरकारी शिक्षक की कुर्सी, वो समाज में सम्मान, और आपके माता पिता की आंखों की वो उम्मीद, ये 60 दिन आपके आने वाले 30-40 साल तय करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं 4 मई से इस मिशन के लिए? कमेंट में लिखिए मिशन यूपीटेट, और अपनी तैयारी की तारीख आज से ही फिक्स कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करें जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।